बिहार के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अगर आपका भी जो जमीन कोई अतिक्रमण या जमीन कब्जा किया है जबरदस्त, एक सप्ताह के अंदर एक सीओ का आवेदन दीजिए और आपका जमीन आपके हाथ में हो। ये भू माफिया का जो गैंग है, उस गैंग में हमारे विभागीय किन पदाधिकारियों की भी भागीदारी या कर्मचारियों की है, और इसके पीछे कौन सफेद पोस्ट लोग हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षित कर रहे हैं। ये है बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व विभाग के मंत्री जो साफ शब्दों में करें कि जमीन माफिया बिहार में किसी भी की खैर नहीं चलेगी और अधिकारी जो उनके साथ मिले हुए मिलीभगत करेंगे उनको भी नौकरी से हटाया जाएगा। तो आप देखिए फायरिंग की आवाज़ आप सुन सकते हैं। बिहार के रोहतास की घटना है जहां पर 5 से 7 बीघे ज़मीन का विवाद था। पहले दोनों पक्षों में लाठियां चली और उसी बीच किसी ने फायरिंग कर दी जिसमें एक 35 साल के युवक की जान चली गई। अगर आपका भी जमीन कोई ऐसे कब्जा किया है लाठी बंदूक और गोली के दम पे और वहां पे देख व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, अगर मैं चलिए आपको बताता हूं तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्या करना है, पत्र लिखना है आवेदन के साथ अपने खतियान के साथ और सीओ के पास जाकर जमा कर देना है। और जो आपके पास रसीद है जमीन का जो आप दावा कर रहे हैं कि मेरा जमीन है, अगर ऐसा नहीं होता है, एक सप्ताह में सुनवाई नहीं होता है, सीओ साहब नहीं करते, एक्शन लेता है, तो आपको क्या करना है कि एसपी के पास भी देना है। और नहीं कहते विजय सिन्हा साहब बोल दिए हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उस अधिकारी को भी सस्पेंड किया जाएगा और जो उसका साथ दे रहे हैं जमीन माफिया वो भी जमीनी अर्थी उनकी उठा दी जाएगी। अंचलाधिकारी जो ऐसा गुंडे हो रहा है जिसका जिसका सूची बना लीजिए, संबंधित थाना को दे दीजिए और उसकी कॉपी एसपी और डीएम को भी दे दीजिए। अगर जो उसका अनुपालन नहीं करता है तो सीधे हमारे विभाग को भेजिए। जनून मामला में न्याय नहीं दे सकेंगे तो शासन प्रशासन में फिर बैठने का औचित्य क्या है। अंचल अधिकारी मतलब सीओ साहब ही होता है। विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में अपने सुना हुआ चेता रहे हैं कि जो भी अधिकारी और शनिवार को जो साप्ताहिक बैठक होता है, लोगों को जनता दरबार लगती है और वो सुनवाई में नहीं कागजात देता है, नहीं एफआईआर करता है, तो उनको भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और कैसे अधिकारी को डांट रहे हैं, डीएम साहब एसपी साहब को भी बोल रहे हैं कि आप इनका लिखित लीजिए और उनको नौकरी सस्पेंड कीजिए, तलब कीजिए। मतलब उनका साफ कहना है कि कोई भी अधिकारी अब इसमें मिलीभगत कर रहा है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ सारे अधिकारी सीओ जो होते हैं वो ऊपर हुए क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो पैसा मोटा पैसा छाप रहे थे ना सीओ लोग और बड़े बड़े अधिकारी लोग, कि हमको चलो जमीनी कागजात के लेकर पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो सब बिल्कुल अब बिहार में संभव होने वाला शायद नहीं है।